ग्रामर सीरीज के लेक्चर में आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस लेक्चर के 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स को ऐसे सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है ताकि सभी लेवल के स्टूडेंट्स इसे आसानी से समझ सके। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये पार्ट 3 है और इसके अंत में एक IMP क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी है। वो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से समझा है। तो लास्ट की क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर सॉल्व करें। तो चले शुरू करें लेक्चर को। कम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब तक हमने देखा है कंटिन्यूअस टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, परफेक्ट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम देखेंगे सिंपल टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी सेंटेंस में एक कुछ भी नहीं रहेगा तो तब टेंस सिंपल में से कुछ रहेगा। जब सेंटेंस में एक कुछ भी नहीं रहेगा और सेंटेंस में सिर्फ V1 रहेगा तब टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। जब सेंटेंस में एक कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ V2 रहेगा, तब टेंस सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। और जब सेंटेंस में एक कुछ नहीं रहेगा और शॉल और विल रहेगा तब सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा। एक ट्रिक की बात यह है, वर्ब को यस लगा रहेगा यानी प्लेज, जैसे कि प्लेज, तो वो 100% V1 रहेगा तब वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। जब वर्ब को ed लगा रहेगा और उसके साथ कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ध्यान से सुनो, जब वर्ब को ed लग कर रहेगा और उसके साथ कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तब वो वर्ड 100% V2 रहेगा। और जब भी सिर्फ सेंटेंस में V2 रहेगा तब टेंस रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। फिर से मैं रिपीट बता देता हूं, जब भी वर्ब को यस रहेगा तो 100% V1 रहेगा, यानी V1 रहने की दूसरी कंडीशन भी है, पर जब वर्ब को यस लग कर रहेगा तब वो 100% V1 रहेगा, तब टेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब वर्ड को ed लग कर रहेगा और उसके साथ कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब वो 100% V2 रहेगा। अब जब भी वो V2 रहेगा तो टेंस रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। और सिर्फ शॉल और विल आएगा सेंटेंस में तो वो टेंस रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ पे भी शॉल विल है, यहाँ पे भी शॉल विल है और यहाँ पे भी शॉल विल है, पर इनके साथ यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे हैव आया है और यहाँ पे हैव बीन आया है। तो सिर्फ जब शॉल विल रहेगा तब टेंस कौन सा रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस पर से ये आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इजी वाला सॉल्व करेंगे जिसमें रहेगा सिर्फ शॉल विल, क्योंकि जिस सिर्फ शॉल विल रहेगा तो टेंस रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे शॉल विल आया, यहाँ पे बी है साथ में, यहाँ पे हैव है और यहाँ पे हैव बीन है, तो सिर्फ शॉल विल रहेगा तब सेंटेंस रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो विल है और इसके साथ ना ही बी आया है, ना ही हैव है, ना ही बीन है। सेम यहाँ पे भी देखो सिर्फ व्हील है यहाँ पे और यहाँ पे भी सिर्फ व्हील है। तो कभी कभी व्हील के जगह शॉल भी रह सकता है। और जब भी व्हील आएगा तो व्हील के साथ यहाँ पे देखो शॉल और व्हील के साथ यहाँ पे V1 है, तो उसके बाद का जो वर्ड रहेगा ऑटोमेटिकली V1 रहेगा। ए भी V1 है, ए भी V1 है और ए व्हील के बाद नकारात्मक सेंटेंस इसलिए नॉट आया है और इसलिए इसके बाद का ये हेल्प भी क्या है, V1 है। इन तीनों इसमें शॉल या विल प्लस V1 है, इसलिए इस सेंटेंस के टेंस का नाम हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ए वर्ब है, दूसरा या तीसरा वर्ड हमें देखना है उससे, क्योंकि जो वर्ब रहते सेकंड या फिर थर्ड स्टेप पर ही आते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे देखो वी प्रोड्यूस, ए भी है वर्ब, यहाँ पे लिव ए भी वर्ब है, एवरी 12 months द अर्थ सर्कल्स ए भी वर्ब है। देखो शाउना स्टडीड ए भी वर्ब है
उसके बाद sat वर्ब है, I lived ए वर्ब है, उसके बाद we talked ए वर्ब है। ठीक है, तो हमने पहले वर्ब को बॉक्स कर लिया है। अब जो फटाफट ध्यान में आता है हम वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यस लगा है और जब भी यस लगा रहेगा तब वो V1 रहेगा, इसलिए इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी यस लगा है, 12 months द अर्थ सर्कल्स, यहाँ पे भी यस लगा है। तो जनरली ये ऐसा भी सेंटेंस हो सकता था, द अर्थ सर्कल्स द सन एवरी 12 month, यानी ए भी फिर से दूसरा या तीसरा वर्ड कौन सा आता, सर्कल आता। ए पोर्शन पहले, ए पोर्शन बाद में भी ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ब है, यस लगा है, तो ये भी क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे ईडी लगा है और इसके साथ कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 है, इसलिए क्या टेंस हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस। सेम यहाँ पे भी देखो उसके बाद का ईडी लगा है और इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ 8 में भी देखो ईडी लगा है और इसके साथ कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस। ये तीनों भी क्या हो गए, ये तीनों भी क्या हो गए, सिंपल पास्ट टेंस, 5, 7 और 8। चलो अब बचे हुए सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ी ट्रिकी है। अब तक के हमने जो सेंटेंस के टेंस पहचाने हैं उसमें क्या था, ए कुछ नहीं था, V4 नहीं था, V3 नहीं था, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थे, सिर्फ उसमें क्या था, V1 था या V2 था या फिर क्या था, शॉल विल था। ए कुछ नहीं था और सिर्फ इनमें से कुछ था, इसलिए वो टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर थे। ठीक है, तो अब हम बचे हुए सेंटेंस देखेंगे। अब यहाँ पे देखो यस नहीं लगा है, फिर भी ये V1 है, तो इसका प्रोड्यूस्ड। ये सेकंड सेंटेंस है, वी प्रोड्यूस लेजर्स फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। यहाँ पे इसे यस नहीं लगा है, फिर भी वो क्या है, V1 है, प्रोड्यूस। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जब यस लगा रहेगा तो कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है, V1 ही रहेगा। पर जब कभी कभी यस नहीं लगा रहा फिर भी वो V1 रहेगा, तो और उसका टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे ये सैट है, इसको ईडी नहीं लगा है, फिर भी ये देखो सीट, सैट क्या हो गया है, V2। ये ऐसे नियर अबाउट इर्रेगुलर वर्ब्स में आते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये V2 है, इसलिए इसका टेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब यस लगा रहेगा और ईडी रहेगा तो 100% वो V1 V2 रहेगा। पर जब कभी उसे यस नहीं लगा रहा या ईडी नहीं रहा फिर भी वो V1 V2 रहेगा। तो हमें जब भी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें तब थोड़ा अलर्ट रहना है। पर जब हमें इरेगुलर वर्ब्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे या फिर समझ जाएंगे, तब इसमें भी हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पर विदाउट V1 V2 और V3 भी हमें इस यस और ईडी की टेक्निक से हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे वाले सेंटेंस आप सॉल्व करो, कुछ देर बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे। ओके, चलो आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, फोर्थ सिंपल प्रेजेंट टेंस, 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस, 6 सिंपल प्रेजेंट टेंस, 7 सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद ए डिड V2 है, डू डिड डन। जैसे कि हमने अभी देखा था कुछ देर पहले सीट सैट, वैसे ही ये डू डिड डन है, डिड है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। उसके बाद ईडी आया है, सिंपल पास्ट टेंस, 10 सिंपल पास्ट टेंस, 11th सिंपल पास्ट टेंस, 12th सिंपल पास्ट टेंस, 13 सिंपल फ्यूचर टेंस, 14 सिंपल फ्यूचर टेंस और लास्ट वाला 15 वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके।